मुहम्मदिन आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। PMA 154 लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट है, लास्ट डेट उसकी 28 है, 28 मई 2024। साल में ये 2 दफ़ा वैकेंसीज आती हैं। एक आती हैं मार्च अप्रैल में, जिस तरह भी ये मार्च में आई हैं और अप्रैल तक इसकी जाती है रजिस्ट्रेशन। एक आती है अक्टूबर नवंबर में आती है। अक्टूबर में शुरू होती है, नवंबर तक वो टेस्ट इसके शुरू हो जाते हैं। आपके जो फर्स्ट बैच है, जिस तरह भी ये E1 कोर्स है, ठीक है, तो इसकी अभी जो अब रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो टेस्ट आपका 3 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। इस तरह नेक्स्ट जो बैच है 6 माह के बाद आएगा तो उसका टेस्ट आपका नवंबर में स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए आप तैयारी करके जाएं। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना आपका ज़हन है कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है। बाज़ बच्चे खुद नोट्स बना रहे होते हैं, ठीक है, बाज़ मुख्तलिफ एक्सपीरियंस से नोट्स बना रहे होते हैं, बाज़ मेरे नोट्स मंगवा के पढ़ते हैं, बाज़ किताबें पढ़ते हैं बाजारी, ठीक है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसे, लेकिन तैयारी इतनी अच्छी हो कि आप किसी ऑफिसर्स को आप जाके टेस्ट दें, किसी ऐसे अफसर को जिसका ताल्लुक आर्मी एजुकेशन कोर्स से हो, ठीक है, जिस तरह मेरा ताल्लुक आर्मी एजुकेशन कोर्स से, या फिर ऐसे बंदे से आप टेस्ट दें जो ISB का हिस्सा रह चुका हो, GTO रह चुके हैं या प्रेसिडेंट डिप्टी प्रेसिडेंट हो, उनको आप रिक्वेस्ट करें कि हमारा टेस्ट लें। अगर वो रिकमेंड करें कि अभी आपको टेस्ट देना चाहिए तो आपको टेस्ट देना चाहिए, अदरवाइज आपको टेस्ट नहीं। बाद बच्चे ये समझते हैं कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, जितनी मैंने तैयारी कर ली है, किताब उठाई होती है, डोगर साइंस की रटी होती है, और समझते हैं कि अफसर बन। ऐसा नहीं होता। आपकी तैयारी हर हवाले से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। आपकी तैयारी, अभी ये बच्चा इधर आया, वो कितने दिन आपको इधर हो गए? 1 वीक। अभी आपको समझ आ रही चीज़ें कितनी ज़्यादा हैं, इतनी आसान नहीं है, और उन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को हम नहायत आसान करके पेश कर रहे हैं। एकेडमी के अंदर एक माहौल ऐसा बनाया हुआ ताकि अजनबियत का एहसास भी ना हो और दूरियत का एहसास भी ना हो कि आप घर से दूर हैं। ऐसा ही है ना, यहाँ कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी किस्म। शुरू में होता है ज़ाहिर है कि बंदा नेचुरल है, घर से दूर आता है, दूर डेरा गाजी खान से बचाया हुआ है, तो इस तरह कोई कोयटा से आता है, कोई कराची से आते हैं बच्चे, तो घर से दूर फर्स्ट टाइम जब कोई भी निकलता है, चाहे छोटा हो या बड़ा निकले, तो थोड़ा सा होम सिकनेस होती है। लेकिन इधर यहाँ माहौल ऐसा है कि बाकी यूनिवर्सिटियों के बच्चे यहाँ रहते हैं हॉस्टल में, तो उसमें घुल मिल जाता है बंदा। वो वैसे भी घर से बाहर निकल के बंदा बहुत कुछ सीखता है। और इन बच्चों को यहाँ घुमाने फिराने के लिए तो मैं लाता नहीं हूँ कि घुमाने फिराने के मना की हुई, आपने घूमना फिरना नहीं है, स्टडी के लिए आपने ज़ाहिर किया, एक शेड्यूल, एक रूटीन बनाई है इन बच्चों ने जो इधर आते हैं मेरे पास। उस रूटीन को जो फॉलो करता है, पिकनिक पे जो नहीं आता, ठीक है, एक मकसद के लिए जो आते हैं मेरे पास, तो कामयाब भी होता है और अल्लाह ताला उसकी मदद भी फरमाते हैं। अभी आपने सुबह से लेके अभी 3 बजे का टाइम हो रहे थे, 3:30, अभी तक आपने क्या किया है पूरा आप बताएं। बल्कि पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, इंट्रोडक्शन इंग्लिश में करवाएं, ठीक है। माय नेम इज मोहम्मद खालिद सन ऑफ वैद बख्श सर। आई बिलोंग टू कोट बरक विलेज इन DG Khan. I have 5 sisters and 4 brothers. My father is farmer. I have passed the matric government high school Bhadrugarh. I got the 60-70 marks. Sir, I have passed the intermediate Punjab college. I have got the 17 marks. 70%, 70 मार्क्स नहीं लेना, 70% नंबर लिए। परसेंट थोड़ी सी इंग्लिश को ठीक करना है, ठीक है। आई हैव वन नहीं होगा, आई हैव 5 सिस्टर्स एंड 4 ब्रदर्स, ठीक है। आई हैव के बाद ए नहीं लगाना, फिर आपने बात आई है समझ। थोड़ा सा आप इसको और इम्प्रूव करेंगे। आप ये बताएं, यहाँ पे अभी सुबह से लेकर अभी तक आपकी क्या रूटीन रही है, क्या किया सुबह से लेकर अभी तक, कितने बजे उठे हो, क्या रूटीन, कैसे आप जा रहे हैं? मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ पहले नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ, उसके बाद बाग के लिए चला जाता हूँ पार्क में। टाइमिंग बता दो, कितने बजे उठते हो, सारे टाइम टेबल बताएं, कितने वॉक पे जाते हैं, आते कितने बजे हो, नाश्ता कितने बजे करते हो। ये इसलिए करवा उन बच्चों के लिए जो मोटिवेट हों, जो मेहनत नहीं करते, फेल हो जाते हैं और फिर कहते हैं सर हमारे साथ ज्यादती हो गई है, तैयारी नहीं कर रहे, फेल हो जाते हैं। उनका कसूर उनका अपना है, कसूर उन बच्चों का अपना है। किताब याद की होती है बाजार की और कहते हैं हम कमीशन अफसर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बेड के ऊपर लेट के तैयारी नहीं होती ना। कितने बजे उठे हो सुबह? सुबह 4 बजे उठा हूँ, तो फ्रेश वगैरह हूँ, 4:30 हो गए थे, उसके बाद नमाज पढ़ी। ये रूटीन मैंने तो नहीं सेट की ना आपकी, आपने खुद बनाई हुई है अपनी। ऐसा ये खुद सेल्फ मोटिवेटेड बंदे को होना चाहिए। फिर क्या किया आपने? फ्रेश हो कितने बजे आप एक्सरसाइज पे गए हो? नमाज पहले पढ़ी है जी, 4:30 पे नमाज पढ़े, कुरान मजीद पढ़ा, उसके कुरान मजीद कितनी तिलावत की है, कितने मिनट? हाफ से पर ठीक है। एक बहुत बंदा पढ़ ले, रकू पढ़े, कुछ ना कुछ पढ़े, कुछ ना कुछ तिलावत करके बरकत होती है इसकी आगे। उसके बाद 5:30 पे
कुरान मजीद की तिलावत करके उठाऊँ तो 5.5 लाख एक्सरसाइज पे चला जाता हूँ, वहाँ से 6:30 पे वापस आ जाता हूँ अपने तो रूम। उधर जब जाते हैं, इधर से ग्राउंड कितना दूर है एकेडमी से? 2 किलोमीटर करीब ही है ना ये? जी। और जब एक्सरसाइज करते हैं कितने आप वॉक करते हो उधर? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर, जी। सही। और ये बताएं, वहाँ और लोग भी होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं? जी। बूढ़े बूढ़े नजर आते हैं? बहुत से लोग होते हैं, उनको देख के बंदे अंदर से एनर्जी पैदा होती है, यार ये बूढ़ा बंदा भी वॉक कर एक्सरसाइज कर रहा है, मैं भी करूँ, ऐसा ही है ना? सर। उधर करने के बाद भी आपको पता चलिए क्या वीक एरिया है? फिजिकल टेस्ट मैं लिया था ना आपसे, जी। तो उसमें क्या आपका वीक एरिया है पता चल गया ना? जी। ये वीक एरिया, यहाँ मैं फेल हो सकता हूँ, पता चल गया ना? ये आप उस पर जोर, उस पर आज कितनी प्रैक्टिस की है? कितने आपने पुशअप्स निकाले हैं? पुशअप तो 10 निकाल लिए थे। सिटअप और जो चिनअप होता है ना, उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बस उसकी प्रैक्टिस सेट लगाने आपने डेली। फिर वापस आगे फिर क्या किया आपने? वहाँ से 6:30 पे वापस आ गया, तो थोड़ी देर के लिए कमरे में बैठ गया था। उसके बाद जैसे ही 7 हुए हैं तो मैंने नहाया, नहाने के फ़ौरन बाद ही लंच के लिए चला गया था। उसके बाद 8 पे मैंने फिर नोट उठाए, अपना टेस्ट याद किया है। सुनूं आपसे टेस्ट? जी सर। चलो 7 नंबर है ना जी। बशारुल असद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सुरैया। सीरिया। सीरिया शाम कहते हैं। पाकिस्तान शेयर, अभी इस तरह से तलफ़ुज़ की गलती है, आने का ये फ़ायदा है। जी सर। अभी इंटरव्यू लेंगे तो अगर वहाँ आपने सुरैया बताया तो वो कहेगा इसने तैयारी नहीं की शायद। पाकिस्तान शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री? सबसे लंबा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है किस मुल्क के साथ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है ही नहीं, क्या हो गया? पाकिस्तान का बॉर्डर बंगाल के साथ नहीं लग रहा। अफगानिस्तान, बंगाल के साथ तो हमारा बॉर्डर नहीं है। जब हमारा बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ। और हर एक की लंबाई भी आपको पता होनी चाहिए। ईरान के साथ जो बॉर्डर उसका नाम क्या है, उसकी लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, उसकी लंबाई कितनी है? ठीक है। इंडिया के साथ जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, उसकी लंबाई कितनी है? लाइन ऑफ कंट्रोल किसे कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन किसे कहते हैं? ड्यूरल लाइन किसे कहते हैं? ठीक है, सारी एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया, पाकिस्तान स्टील मिल वाज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री? रशिया। यूएसएसआर कहते हैं रशिया को। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन इंजील? अहमद। क्या? अहमद। लोग अहमद पढ़ते हैं, अलिफ पे ज़बर है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वॉलीबॉल? 6। एक टीम में 6 हैं, ओवरऑल 6 हैं। कॉन्फिडेंस से बोलना बच्चे, गलत बताओ, कॉन्फिडेंस से बताएं। तो टोटल कितने होते हैं फिर? 12। हु वाज द हस्बैंड ऑफ लेडी डियाना? प्रिंस चार्ल्स। ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हजरत एडम? एडम अलैहिस्सलाम का एडम का मतलब क्या है लफ्जी? फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के बाप। ठीक है। नेक्स्ट, जीबी इज द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री? यूके स्टैंड फॉर यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इंग्लिस्तान जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वाज लाहौर रेजोल्यूशन पास्ड? 23 मार्च 1940। पाकिस्तान का सबसे लंबा जो बॉर्डर है किस मुल्क के साथ है? हाँ, सबसे लंबा बॉर्डर पाकिस्तान किसके साथ है? बांग्लादेश। खुदा के बंदे भी तो बताया, अफगानिस्तान। बंगाल के साथ हमारा बॉर्डर है ही नहीं, क्या हो गया आपको? ये कैसे रीड किया है? गलत किया, ये यहाँ से याद करो। ठीक है, ये यहाँ से आपने प्रिपरेशन करनी है। बंगाल के साथ बॉर्डर तो नहीं लगा, बताया तो है मैंने आपको वीडियो में। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन ईच हदीद? 2। हदीद किसे कहते हैं? 30। हदीस कहते हैं उर्दू में। हदीस का क्या मतलब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल, फेल और अमल को हदीस कहते हैं। रट्टे नहीं लगाने, समझना भी है क्या है क्या क्वेश्चन। अभी टोटल लेगा 20 क्वेश्चन है सिर्फ। इन 20 क्वेश्चन की पूरी तफसील आपको यहाँ सर्च करनी है, तहकीक करनी है। रट्टे लगाओगे फिर तो अभी बांग्लादेश ही कहोगे ना। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कीनिया? कीनिया का कैपिटल क्या है? कीनिया। नैरोबी याद नहीं किया, बस आज मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपसे। चलो आ जाओ डाइस पे। डाइस पे आ जाओ। माय फेवरेट पर्सनैलिटीज पे बातचीत करेंगे, लेक्चर पेश करेंगे। स्टार्ट अप। Assalamualaikum gentlemen, I hope you will be fine. Today my lecture is my favorite personality. There are many people all over the world who are famous and celebrates. My favorite personality is my father.
My father is my hero and awesome. He always helped me a lot in my difficult. He teach us about he teach us about God, health, fit, and happy person through in life. He always help need and चलो बैठ जाओ। ये भी आपने ज़्यादा बेहतर पेश नहीं किया। कल आपने बैठ जाए, कल आपने डेरा गाजी खान पे बात करनी है। लेक्चर का टॉपिक क्या है मैंने पहले बताऊँ, वहाँ टॉपिक अनाउंस नहीं करेंगे आपको कि पहले आप तैयारी करके आ जाओ। वहाँ तो ऑन द स्पॉट टॉपिक देंगे, उसी टाइम देंगे। ये टॉपिक बेटा बोलो, उस पर इंग्लिश में होंगे टॉपिक, समझ यही बात। पहले उर्दू में भी था लेक्चर, अभी इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में। तो आपने साथ साथ ISB की जो तैयारी कर रहा हूँ, साथ ISB की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ताकि दोनों तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। और अगर आप फिजिकल फिट हैं तो ऑब्स्टिकल कोई मसला ही नहीं है। तो वो बच्चे कहते हैं ऑब्स्टिकल हम करें, प्रैक्टिस करें। ऐसी अकेडमी में जाओगे जहाँ ऑब्स्टिकल्स और कमांड टास्क सारे कराते हैं, आप नॉट रिकमेंड होंगे। अलाउ ही नहीं है, एक चीज़ अलाउ नहीं है तो आप क्यों करते हो? ऐसी अकेडमी अलाउ नहीं है। यहाँ तो ज़ाहिर है कि ट्यूशन सेंटर टाइप या एक बंदे से आप पढ़ रहे हो, जिस तरह घर में पढ़ते हो, स्टडी कर रहे हो, उस तरह की तैयारी हम करवा रहे हैं। लास्ट में दुरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।